अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूके के अंदर कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो अभी भी शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हैं और कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आप आते ही हासिल कर सकते हैं और वही आपको बाद में स्पॉन्सरशिप की तरफ भी ले जाएंगी। तो स्टे कनेक्टेड, आगे आपको दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको वो जॉब्स बताता हूँ जो अभी भी यूके की वेबसाइट के ऊपर शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हैं। तो आपको मैं यहाँ पे लिंक भी मेंशन कर दूँगा। जब आप gov.uk के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट। जब आप वो खोलेंगे तो वहाँ पे प्रायोरिटी वाइज जितनी भी जॉब्स आ रही होंगी वो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द यूके जो है वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हैं। उसमें केयर होम्स की जॉब्स भी हैं, केयर मैनेजर की जॉब्स भी हैं, केमिकल इंजीनियर्स की जॉब भी हैं, सिविल इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ये स्टेप वाइज जितनी भी जॉब्स वहाँ पे आपको मेंशन हो रही होंगी वो सारी शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हैं। और इवन केस में आपको एक और चीज़ भी बताऊं कि इनका जो पर आवर जो रेट होता है, जैसे जो एनआई के ऊपर जो आपको नेशनल रेट मिलता है वो मिनिमम मिलता है लाइक 10.42 जो इस टाइम मिनिमम चल रहा है। लेकिन इन जॉब्स के ऊपर आपको जाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको 13, 14, इवन कि 16 पर आवर भी रेट मिलेगा। अच्छा, इसमें आपने सेकंड स्टेप ये करना है कि जितनी भी जॉब्स यहाँ पे मेंशन हो रही होंगी, अगर जो आपको अपनी फील्ड के रिलेवेंट लगती है, जिसमें आप मास्टर्स कर रहे हैं या बैचलर्स कर रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी कि वो अपने पास लिख लेनी है। जब अपने पास लिख लेंगे तो फिर आपने इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू करना है। अगर आपके पास कोई, अगर आपके होम बैकग्राउंड में कोई इस तरह का एक्सपीरियंस था 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, अगर वो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो फिर आपने कोशिश ये करनी है कि उन रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं वो आपने सीखनी है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज़ होती हैं वो आपको जो है वो 20 आवर्स जब आपको अलाउ होते हैं तो वो आपको कंपनी में जॉब नहीं देती। लेकिन आपने फिर भी ट्राई करते रहना है अपनी। अगर आपके पास सीवी अच्छी, अगर आपके पास इतना नॉलेज है उस फील्ड का, तो आप डेफिनेटली वो आपको 20 आवर्स के ऊपर भी रख लेंगे। अच्छा, इसके बाद आप जैसे ये केयर होम्स की जॉब हैं, ये आप एज अ पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि बाद में जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो यहाँ पे जो कंपनीज़ होती हैं केयर की, क्योंकि ये शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में अभी भी टॉप पे आता है, तो वो स्ट्रेट वे आपको स्पॉन्सरशिप करेंगी। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि यूके के अंदर जो पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से जो भी सिचुएशन है वो कैसी है। और अगर तो आप स्पेशली जब एज ए स्टूडेंट आते हैं तो आपको पार्ट टाइम ही अलाउ होता है, तो आप मतलब किस तरह की जॉब्स या कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आपको ईज़िली एनआई के ऊपर मिल सकती हैं, तो मैं ऑफ कोर्स आपको एक दो मेंशन कर दूंगा। वो जो मैं करता भी रहा हूँ और जो जिसने भी की है वो यही कहता है कि ये जॉब सबसे बेस्ट समझी जाती है। तो इस टाइम जॉब मार्केट का थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि इतनी अच्छी नहीं है। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो जो आपको पता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो जो ऑफ कोर्स आपको पता है जो नॉर्मल टेक वेज वाले भी जॉब देते थे या जो भी कंपनीज आपको जॉब देनी थी, वहाँ पे कंपटीशन टफ हो गया है। अगर आप फॉर एग्जांपल एनआई के अलावा अगर जॉब कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट वे आपको रेट इतना बताते हैं कि आप उस रेट में कर ही नहीं सकते। तो सेकेंडली जो एनआई के ऊपर जॉब्स हैं, ऑफ कोर्स जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा अप्लाई करेगा वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा और आपको चांसेस है कि जॉब कम मिले। अच्छा, जॉब सिचुएशन की बात करें तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भी जॉब मार्केट जनवरी में और फरवरी में कम होती है। सबसे पहली रीज़न तो यही है कि जो ऑफ कोर्स आपको पता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, जो भी लोग यहाँ पे ज़्यादा आए हैं उसकी वजह से ये हुआ है कि जो जॉब्स थी वो थोड़ी श्रिंक हुई हैं। अच्छा, इसकी दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि आपको पता है न्यू ईयर के बाद वैसे भी जो यूके की मार्केट है जॉब्स के लिहाज से वो थोड़ी जनवरी और फरवरी में कम होती है। अच्छा, ये तो आ गई जॉब सिचुएशन, लेकिन इस जॉब सिचुएशन के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिल जाती हैं जिसमें आप अगर आप वहाँ पे काम स्टार्ट कर दें तो आपको थ्रू आउट द ईयर जो है ना वो उसके अंदर शिफ्ट्स वगैरह मिलती रहती हैं। तो उसमें जो सबसे पहले नंबर पे जॉब आती है वो है सिक्योरिटी की जॉब। और सिक्योरिटी में आपको पता है कि एनआई बेस्ड जॉब से मिल जाती हैं, और अगर आप परमानेंट साइट्स के ऊपर जॉब करना चाहें तो वो भी आपको मिल जाती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए आपको पहले ऐसा ही है कि बैच बनवाना पड़ता है। तो उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा कि आप सस्ते में या जो सबसे चीप हो वो आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट रेट होता है, आपको 500 to 600 भी लग सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पैसे ये बैच चीप से चीप बनवा सकते हैं। तो अगर आप तो बिल्कुल फ्रेश हैं यूके के अंदर, टेक वे कर लें, कोई कैशियर की जॉब कर लें किसी शॉप के अंदर,
या वेयर हाउस के अंदर जॉब कर लें, ताकि जो है ना वो आप कुछ ना कुछ जो है वो इनकम जनरेट कर सकें 180 डेज़ के अंदर। दैन आप SCA के बैच बनवा लें, और SCA बैच जब आप बनवा लेंगे तो आपको शिफ्ट्स कहीं ना कहीं से मिलती रहेंगी। इसमें अच्छा फ़ायदा ये भी है कि अगर आप परमानेंट साइट के ऊपर काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप NI बेस्ड जॉब्स भी कर सकते हैं। और ये ऐसी जॉब है कि न्यू ईयर हो, क्रिसमस हो, जो भी टाइम हो UK के अंदर आपको जॉब्स इसमें मिलती ही रहती हैं। सेकंड नंबर पे जो जॉब आ जाती है वो है पेट्रोल स्टेशन के अंदर कैशियर की जॉब। कोई मोबाइल शॉप है या कोई भी लोकल शॉप होती है जैसे स्टोर्स होते हैं, उसके अंदर कैशियर की जॉब। और इसमें अच्छी बात ये है कि आपको NI बेस्ड जॉब से मिल जाएंगी, और अगर आप वैसे परमानेंट करना चाहें तो वो भी आपको मिल जाती हैं। तो इसमें जो सबसे बेस्ट रहता है वो यही रहता है कि आप किसी पेट्रोल स्टेशन में करें, जैसे शेल हो गया, BP हो गया, यहाँ पे अपना टेस्को का अपना पेट्रोल स्टेशन होता है, वहाँ पे कर सकते हैं, मॉरिसन्स में कर सकते हैं, और वो आपको NI बेस्ड जॉब्स भी दे देंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप अपने होम कंट्री से इसके बारे में कोई ना कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस बनवा के लें। अच्छा, ये जो जॉब्स आपको मैंने मेंशन की हैं, इनमें एक तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी, सेकेंडली आपको शिफ्ट्स थ्रू आउट द ईयर मिलती रहेंगी, और आगे चल के कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो जो आपको इसमें स्पॉन्सरशिप भी कर सकती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।